नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी स्किन ड्राई है तो ऐसी स्किन की हमें वीकली केयर कैसे करनी चाहिए, वो भी घर पर ही। तो आज इसका आंसर, अगर आपकी स्किन है ड्राई तो आप सभी को आज बेनिफिट होने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन कि मेरी स्किन ड्राई है, इसकी हमें वीकली केयर कैसे करनी चाहिए, वो भी घर पर ही रहकर घर के इंग्रेडिएंट से। बिल्कुल आज इसका आंसर हम आपको डिटेल में देने वाले हैं कि इसकी केयर, इस टाइप की स्किन की केयर आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी स्किन कितनी ड्राई है। सबसे पहले इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी स्किन 12 के 12 महीने ड्राई रह रही है तो आपकी स्किन 100% ड्राई है। अगर आपकी स्किन गर्मियों में भी ड्राई है, ये जो ह्यूमिड वेदर है इसमें भी आपकी स्किन ड्राई है, इट मीन्स आपकी स्किन फुली ड्राई है। हाँ, अगर आपकी स्किन 12 मंथ में से 2 या 3 मंथ 4 मंथ कुछ तो ऑयली रहती है, कुछ ड्राई रहती है। ऑयली का मतलब ये नहीं है कि भी पूरी ऑयली, ऐसी स्किन होगी ही नहीं ऑयली, ठीक है। ऐसी स्किन थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ गया, कहने का मतलब कुछ 2-4 महीने थोड़ा सा मॉइस्चराइजर आ गया, ऐसी स्किन को हम बोलेंगे नॉर्मल टू ड्राई। इसको हम पूरी तरह से ड्राई नहीं कह सकते, नॉर्मल टू ड्राई कह सकते हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पर आप अपनी स्किन को अच्छे से समझ लें कि स्किन आपकी कितनी परसेंट ड्राई है। उसके बाद आपने बोला कि हमें इसकी वीकली केयर करनी है। बहुत अच्छी बात है कि भी आपने खुद कहा कि मुझे वीकली केयर करनी है, अदरवाइज हमें कह के करवानी पड़ती है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने खुद ने डिमांड की कि हम वीकली केयर करना चाहते हैं, वो भी घर के इंग्रेडिएंट से। ये तो है सोने पर सुहागा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि भी हमें, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, तो वीक में आपको स्क्रबिंग कर लेनी चाहिए 1 या 2 बार। एक बार करेंगे तो भी ठीक है, अगर नीड लगती है तो दूसरी बार कीजिए, अदरवाइज आप वीक में 1 बार आराम से आप स्क्रबिंग कीजिए। अगर मैं बात करूं घर के इंग्रेडिएंट्स की, सबसे पहले देखिए स्क्रबिंग में क्या होता है, दाने होते हैं, ठीक है। तो उन दानों के साथ, वो दाने हमें 2 टाइप से मिल सकते हैं। चावल को मिक्सी में पीसकर दरदरा पीस लीजिए, वो बारीक बारीक दाने बन जाएंगे और वो आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, आटे का छानस ले सकते हैं। अगर आपका जो आटा छानने के बाद ऊपर से जो बचता है ना, तो आप उसके साथ आप काम कर सकते हैं। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे आपको बता दूं, अगर आप चावलों के साथ काम करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी स्क्रबिंग आपकी हो जाएगी, क्योंकि छानस के साथ हो तो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, बट लेकिन वो चुभता नहीं है। हल्का हल्का अगर आपको महसूस करना है ना उन दानों को, तो आप चावलों के साथ काम कीजिए, ठीक है। तो आपको बता देती हूँ वीकली केयर आपको घर पर कैसे करनी है। आप दही लीजिए, दही में आप थोड़ा सा शहद डालिए और 1 चुटकी आप हल्दी की डाल सकते हैं। तो उसमें थोड़े से चावल डालिए, तो उसके साथ आप स्क्रबिंग स्टार्ट कर दीजिए। जब आप स्क्रबिंग करेंगे 2 मिनट 5 मिनट जो भी आप स्क्रबिंग कर रहे हैं, तो स्क्रबिंग करके उसको छोड़ दीजिए। उसको छोड़ दिया आपने, उसके बाद आप छींटे मारिए, पानी के छींटे मारेंगे और धीरे 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 इसको आराम आराम से दबा के, नहीं स्क्रबिंग वैसे भी करो तो सॉफ्ट हैंड से करो, इन फिंगर्स के साथ करो, ये चीज स्क्रबिंग के टाइम बिल्कुल भी मत लगाओ। वैसे तो हम इसको, इतने पार्ट को चिन से ऊपर यूज ही नहीं करते, चाहे फेस वॉश कर रहे हैं, चाहे क्लींजिंग कर रहे हैं, चाहे हम फेशियल कर रहे हैं, चाहे स्क्रबिंग कुछ भी कर रहे हैं, सिर्फ इतने एरिया को ही यूज करते हैं। तो इसका प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना कि आपका सॉफ्ट हैंड से आप कीजिए, स्क्रबिंग कीजिए। तो उसके बाद
जब आपने क्लीन कर लिया, स्क्रबिंग के बाद टोनर करना नहीं भूलना, वो भी स्प्रे सिस्टम के साथ टोनर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने टोनर उसके साथ की दिया, कहने का मतलब जो स्पॉन्ज होती है या कॉटन होती है, कॉटन पर टोनर लगाया और आप खींच खींच के करने लग गए, वो आपके पोर्स को ओपन कर देगा। वहां पर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगी और रिजल्ट आपको नेगेटिव भी मिल सकते हैं। सो यहाँ पर आपको स्प्रे वाला टोनर करना है ताकि आपके जो पोर्स ओपन हो गए हैं स्क्रबिंग से वो मिनिमाइज हो जाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर टोनर के बाद आप सनस्क्रीन लगाकर आप फ्री हैं, आप कैसे भी अपना कर सकते हैं। कोशिश कीजिए आप सोने के टाइम कीजिए, चाहे तो दोपहर में कीजिए चाहे रात में कीजिए, तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ये है आपकी वीकली केयर। इसके साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, आप पपाया ले लीजिए। तो पपाया में आप चावल के दाने डालिए। अगर आपकी स्किन पर ब्लैमिश है, वैसे तो देखो ड्राई स्किन पर ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, इस टाइप की ब्लैमिश पिंपल्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में आप सीधा पपाया में डायरेक्ट आप थोड़ा हनी भी डाल सकते हैं और चावल के दाने डालिए और आप स्क्रबिंग कीजिए। प्रोसेस वही रहेगा, स्क्रबिंग की आपने और उसके बाद उसको थोड़ा छोड़ दिया, छोड़ने के बाद वो टाइट हो जाएगा, वो पैक का काम भी करेगा। स्प्लिट कीजिए, वॉश कीजिए, टोनर करके सनस्क्रीन लगाइए और आपका काम हो गया। अगर आपको स्टेप सीखने हैं तो कमेंट कीजिए, तो मैं आपको स्टेप की वीडियो भी बना के दूंगी। अदरवाइज आप रितु आर्टिस्ट मेकअप मंत्रास की ऐप पर जाइए, वहां पर आपको हमने स्टेप भी सिखा रखे हैं। प्रॉपर क्लींजिंग फेशियल सेल्फ में कैसे करने हैं वो सारे हमने सिखा रखे हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं, आप ऑरेंज लीजिए। ऑरेंज 12 महीने आता है किसी भी रूप में, जैसे मौसम्मी हो गई, आजकल मौसम्मी आ रही है, किन्नू आता है, संतरा आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें से कुछ भी एक चीज़ ले लीजिए, बेस्ट रहेगा। अगर किन्नू और मौसम्मी के साथ जाते हैं सबसे बेस्ट है। तो उसको सेंटर से कट कीजिए, चावल के दाने उसके ऊपर डालिए और आप किन्नू के साथ मसाज कीजिए, आपको उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बनाना ले सकते हैं, वैसे बनाना ड्राई स्किन के लिए बढ़िया नहीं है, बनाना को मत लीजिए, वो छोड़ दीजिए। ये 2-3 प्रोसेस बहुत रहेंगे, इसमें से आप कभी सभी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज आपने दही के साथ कर लिया, नेक्स्ट वीक आपने पपाया के साथ कर लिया, नेक्स्ट वीक ऑरेंज के साथ कर लिया, ऐसे आप बदल बदल के भी कर सकते हैं। ये आपकी रहेगी वीकली केयर और इस चीज़ का ध्यान रखिए। स्क्रबिंग के बाद जब आपने वॉश कर लिया, टोनर जरूर कीजिए, टोनर को स्किप बिल्कुल मत करना। टोनर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा, पोर्स को सेट करने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि पोर्स ओपन होने के बाद पोर्स एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सेट करना बड़ा मुश्किल है। मेरे को लगता है कि भी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर डीपली और अच्छे से दिया है, आपकी हेल्प अच्छे से हो गई होगी। तो फिर भी अगर आपका कुछ रह गया है तो आप बताइए, मैं उसको भी आगे आपको कंप्लीट करके दूंगी।